अब तक हार्ट का स्ट्रक्चर, उसकी फेसेस ऑफ कार्डियक साइकिल, इन सारी चीज़ों को मुकम्मल किया। अब हमारे पास हैं ब्लड वेसल्स। हमने शुरू में भी इनका कुछ एक ओवरव्यू जो डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स की हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरीज जो है, हर उस चीज़ को आप नाम देते हो जो कि ब्लड को हार्ट से कहाँ लेके जाए, बॉडी में। और अक्सर व बेशतर सारी की सारी ही मोस्टली आर्टरीज एक्सेप्ट वन कैरी करती हैं कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। और वेन क्या हुई, जो कि ब्लड को बॉडी से लाती हैं कहां की तरफ, हार्ट की तरफ। और वेन सारी सिवाय एक के कैरी करती हैं कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड एंड पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। अब इनके बीच में एक और चीज बच गई विच इज नोन एज कैपिलरीज। कैपिलरीज वो माइन्यूट फर्दर ब्रांचेस हैं जिस जगह पे मटेरियल होता है क्या ऑक्सीजन आएगा या कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर शामिल होंगी चीजें। आर्टरीज और वेन्स दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिपेंड करता है सिर्फ फर्क है उनके डायामीटर के हिसाब से, लेकिन बाकी चीजें क्या हैं उसके अंदर सेम है। अब इनमें स्ट्रक्चर क्या क्या है, सबसे अभी हमने सपोज ये किया, ये आर्टरी, इसका इतना स्ट्रक्चर कट करके यहां मैंने बनाया, तो 3 लेयर्स इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। ये एक सबसे ऊपर अपर मोस्ट लेयर सबसे आउटसाइड पे है, तो डेट विल बी नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मींस सबसे एक्सटर्नल वाली। अच्छा, ये जो ब्लड वेसल्स की लेयर्स हैं आउटर मोस्ट, ये कहलाई जाती हैं या बनी हुई हैं एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू। भाई कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू तो कहते हैं हम सेल से मिलके बना हुआ हो, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के चीज को कहा जाता है जो कि बना हुआ हो सेल्स और साथ में मौजूद हो उसके अंदर फाइबर्स। अगर फाइबर्स हैं और सेल्स हैं तो डेट विल बी नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू पर्टिकुलरली जो यहाँ पे मौजूद है, या आउटसाइड जो लेयर है सबसे, इसमें फाइबर के नाम पे होता है कोलेजन। उसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर स्लाइटली हार्ड सा भी होता है, ये जो आर्टरीज हैं सबसे आउटर मोस्ट। फिर उसके अंदर एक और लेयर है जिसको मैंने रेड से शो किया, नोन एज ट्यूनिका मीडिया। वेन्स की भी सेम यही है, और ये मीडिया वाली लेयर बनी हुई है स्मूथ मसल्स। मसल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये स्मूथ मसल, इनमें जो फाइबर है डेट इज नोन एज इलास्टिक। इलास्टिक और कोलेजन में फर्क, कोलेजन जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, इलास्टिसिटी दे रहा है, क्योंकि ब्लड वेसल्स का डायामीटर कम या ज्यादा, क्योंकि उनमें होती है वैसो कंस्ट्रिक्शन या वैसो डायलेशन, कि ब्लड प्रेशर बढ़ने या कम होने के मामलात के अंदर वेसल्स कंस्ट्रिक्ट भी होंगी या डायलेट भी होंगी। तो ये फिनोमिना कौन संभालेगा, ट्यूनिका मीडिया का, तो वो इलास्टिक फाइबर। और सबसे इनर मोस्ट पे है ट्यूनिका इंटरना, और वो बनी हुई है जस्ट किसकी, एपिथेलियल। अब उसकी वजह से इनका जो डायामीटर है वो बहुत कम है, इस वजह से आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, प्रेशर ज्यादा है। अब इसी को कंपेयर करो वेन से, आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया जो यहाँ है, उसके बाद ट्यूनिका इंटरनिया। लेकिन इनका जो डायामीटर है और ये अंदर वाली जगह को नाम दिया जाता है ल्यूमेन, इसके अंदर भी अंदर वाली जगह को नाम दिया जाएगा क्या, ल्यूमेन। ये ल्यूमेन का डायामीटर कम और इस ल्यूमेन का डायामीटर, तो इसका अंदर ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा हाई नहीं होगा एज कंपेयर टू किसके, इस वाले। अब दोनों से ही ऐसा कंपेयर करते हुए कैपिलरीज को देखें हम, तो ये सिंपल एक अदद सेल्स की लेयर ऐसी होती है, इनमें एक ही लेयर है, कोई एक्सटर्ना मीडिया इंटरना नहीं है। ये लेयर सिर्फ और सिर्फ बनी हुई है एक अदद टिश्यूज की या सेल्स की, विच आर नोन एज एपिथेलियल। ये कैपिलरीज कहलाई गई। तो ये फर्क है इन तीनों के अंदर। इधर मटेरियल जो है वो सिर्फ होता है एक्सचेंज। अब तरीका क्या है, सपोज ब्लड आ रहा है सबसे मेन हार्ट से, जो पूरा कैरी कर रहा है, किसके जरिए आया, आर्टरीज। कौन सा ब्लड होगा, डी ऑक्सीजनेटेड, नॉट डी कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड। यहां से मूव किया फर्दर, ये जो छोटी ब्रांचेस डिवाइड हुई आर्टरीज की, डेट विल बी नोन एज
आर्ट्रियोल, और जो और फर्दर डिवाइड हुई ये कहलाई गई कैपिलरीज। तो यहां जो भी टिश्यू है इधर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल और इसमें से ऑक्सीजन शामिल हो गया उन टिश्यूज के अंदर, तो इधर मटेरियल क्या हो रहा है, एक्सचेंज। अब इधर से जो ब्लड निकल के जाएगा क्या वो ऑक्सीजनेटेड रहा, नहीं, वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो इसके आगे ये छोटी ब्रांचेस दैट विल बी नोन एज वेन्यूल्स, वो जो बड़ी ब्रांचेस में आगे जाके मिलेंगी दैट विल बी नोन एज, यहां से हार्ट से ब्लड आ रहा है और यहां से फाइनली फिर हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा। तो इन दोनों का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर के हिसाब से लेयर्स आर्टरीज और वेन्स की सेम, फर्क सिर्फ इतना है कि इसका डायामीटर कम है, उसका डायामीटर ल्यूमेन का ज्यादा। अब